देखो बेटा आगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है उनमें केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। मैं जस्ट डेफिनेशन लिख दी ताकि टाइम थोड़ा सा आपका बच जाए। Those reaction is two or more elements or compounds combined together to form a single compound. जैसे मैग्नीशियम रिबन बर्न करो अगर आप, मैग्नीशियम ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर MgO कॉम्बिनेशन एडिशन, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डाल दो, सिलेक्ट लाइन, वाइट वॉश करते हो तो ये रिएक्शन यूज होती है। कार्बन प्लस O2, कार्बन का कंबशन करना है, ग्रेफाइट डायमंड बर्न करो अगर आप इसको, CO2। H2Cl2 लाइट की प्रेजेंस में HCl बनाना, ये सब कॉम्बिनेशन है। इनमें ये जो लाइट की प्रेजेंस में है इसे तो हम फोटोकेमिकल चेंज भी कह सकते हैं। ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन जस्ट इनकी रिवर्स कह लो, जिसमें कोई एक कंपाउंड है, टू और मोर सिंपलर छोटे छोटे कंपाउंड्स में डिकम्पोज हो जाए, ठीक है। और जब ये रिएक्शन हो रही होगी तो हीट रिलीज जो एब्जॉर्ब हो रही होगी तो फिर उनको थर्मोकेमिकल चेंज भी कह सकते हैं। When a single compound breaks down to give two or more simple compounds, is lead nitrate PbNO3 whole twice, ठीक है, heated to give PbO 4NO2 plus O2, calcium carbonate decomposed to give CaO and CO2। सो इसमें कोई चीज़ जो है ब्रेकअप को करके डिकम्पोजिशन कर रही है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं। एग्जाम्पल्स बहुत से हैं और एग्जाम्पल्स ही आपके एग्जाम में ज़्यादातर आते हैं। अगली रिएक्शन अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊं, जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये बेटा पर्टिकुलर टाइप की रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वहां पे होती है जहां पे कभी कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, रिएक्ट करता है किसी कंपाउंड से और वो इस कंपाउंड के लेस रिएक्टिव एलिमेंट को सब्स्टिट्यूट कर देता है। फॉर एग्जांपल जैसे जिंक है, आप इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट कराओ तो आप देखोगे जिंक इज द मोर रिएक्टिव। आपने एक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स, मेटल्स, मोर रिएक्टिव मेटल्स। जिंक treated with H2SO4 gives ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन, मतलब जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, इट इज सेड टू बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और देख लीजिए जैसे अगर आप जिंक को कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कराओ देन इट गिव यू ZnSO4 प्लस कॉपर। लेकिन अगर आप यहाँ पे चाहो कि कॉपर रिएक्ट कर जाए ZnSO4 से तो ये रिएक्शन नहीं होगी बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव। सो मोर रिएक्टिव स्पीसीज ऑफ अ कंपाउंड सब्स्टिट्यूट द lesser reactive species of another compound, reaction is said to be displacement reaction। ये एक्टिविटी सीरीज है, जैसे एक्टिविटी सीरीज में लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, ये कुछ रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है। जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनमें से जैसे कैडमियम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम, ये ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स नहीं है, ये रिएक्टिव मेटल्स हैं जो कम रिएक्टिव मेटल्स को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कॉपर भी हो गया एटसेट्रा, ठीक है। अब इसी में देखोगे आप एक और वर्ड यहाँ पे आता है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एक टाइप है, लेकिन इस रिएक्शन में क्या होता है, म्यूचुअल डिस्प्लेसमेंट होती है, एक दूसरे के स्पीशीज को आपस में डिस्प्लेस कर दें। मतलब एक रिएक्टेंट जो हमने लिया है दूसरे से रिएक्ट करा रहे हैं, इसका कोई स्पीशीज उसके किसी एटम या एलिमेंट को और उसका कोई स्पीशीज इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, म्यूचुअल डिस्प्लेसमेंट हो जाए दोनों एक दूसरे को, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, सपोज वी टेक AgNO3 treated with NaCl, after the reaction we get AgCl and NaNO3। अब आप क्या कहोगे इसको, इसके Ag और NO ने आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। सपोज वी ट्रीटेड विद BaCl2 एंड Na2SO4, तो आप देखोगे वी गेट BaSO4 प्लस 2NaCl।
ठीक है, Ba और Na ने आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया। दिस आर द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। और बेटा यहीं पे बता दे रहा हूँ क्योंकि कोई अलग टाइप नहीं है। जब कभी किसी रिएक्शन में कोई सॉलिड प्रोडक्ट बन जाए और वो रिएक्शन के बाद नीचे सेटल्ड हो जाए, ठीक है, सेटल डाउन हो जाए, नीचे एक क्रस्ट बन जाए, एक लेयर बन जाए, इसको बोलते हैं, फिर हम इसी के अंडर है precipitation reactions. When the precipitate is formed, known as precipitation reactions. ठीक है। नेक्स्ट एक वर्ड मैंने यूज करा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस है, नाम से ही पता लग रहा होगा आपको, न्यूट्रलाइजेशन। These type of reactions generally occur when acids reacts with bases. That is the acid-base reactions. For example, suppose the HCl treated with NaOH, what happened? Acid base को base acid को neutralize करेगा, salt and water form होंगे. Most of such reactions produce salt and water as a byproducts and heat is released. ये देखो थर्मोकेमिकल चेंज तो हो गई होगा रिएक्शन में, वो तो साथ में ही चलेगा, मतलब या तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी या रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी। तो such type of reactions are neutralization reactions. H2SO4 when treated with KOH, suppose one is the acid and another is the base, it give you K2SO4 plus H2O. You can balance the equation. बैलेंसिंग हिट एंड ट्रायल पे है, दोनों तरफ के एटम्स तो सेम होने चाहिए, ठीक है। सच रिएक्शंस कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। एसिड रिएक्ट्स विद बेसिस, बेस रिएक्ट्स विद एसिड, बोथ न्यूट्रलाइज टू ईच अदर। मैंने यहाँ पे एक और नए टाइप की रिएक्शन यूज किया था वर्ड अभी, रेडॉक्स रिएक्शंस, वेरी यूजफुल। रेडॉक्स रिएक्शन, बेटा रेडॉक्स रिएक्शन में जो रेडॉक्स वर्ड है इटसेल्फ इट्स अ रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। तो देखो बहुत सिंपल वर्डिंग में इसकी डेफिनेशन बोल रहा हूँ। Redox reactions are those reactions in which reduction and oxidation both takes place simultaneously in a single reaction. जब किसी रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा हो तो उस रिएक्शन को क्या बोल देते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। बट क्वेश्चन अब यहाँ पे ये है बेटा कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती क्या है, इनको अलग से समझाता हूँ थोड़ा सा। ये +1 में एक नया चैप्टर है। रिडक्शन रिएक्शंस जनरली आर दोज रिएक्शंस इन विच, ध्यान से समझना, ऐसी कोई भी रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन होगी जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो, मतलब कोई कंपाउंड जब हाइड्रोजन के साथ ऐड हो रहा हो तो उस कंपाउंड का रिडक्शन कहलाता है। या फिर उस रिएक्शन में ऑक्सीजन लॉस हो रहा हो, ठीक है, ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है? रिडक्शन रिएक्शन। जबकि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, these are those reactions in which oxidation, मतलब इसमें ऑक्सीजन आ रही हो, एडिशन ऑफ, इसका रिवर्स मान लीजिए, याद करने का तरीका है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन दोज रिएक्शंस कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, इनको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ये तो आप सोचोगे कैसे हुआ। मान लीजिए सपोज अपने पास है कोई कंपाउंड C2H4, हाइड्रोजन इसमें ऐड कर दिया, C2H6 हो गया। निकल एज ए कैटलिस्ट, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि इसका रिडक्शन हुआ है। जब आप आगे पढ़ोगे तो यही रिएक्शन हाइड्रोजनेशन भी कहलाएगी, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, बट इसे हम रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। कुछ रिएक्शन जिसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो, जैसे सपोज AgO है, अगर आप इसे हीट करो इट गिव यू Ag + ½ O2। यहाँ पे भी बेटा ये एक रिडक्शन रिएक्शन है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, रिडक्शन हो गया। क्लियर? सिमिलरली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, जैसे सपोज मैग्नीशियम रिबन जब बर्न अप होता है
मैग्नीशियम प्लस O2 इट गिव्स MgO, ये बैलेंस कर दी मैंने, इट्स ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। या फिर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन लॉस हो रहा हो, जैसे HCl when heated strongly gives Cl2 plus H2, हाइड्रोजन यहाँ पे लॉस हो रहा है तो ये इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। These are the example of oxidation, these are the example of reductions। कुछ बेटा और तरीके हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझने के लिए, समझ जाओगे आप, इसको ध्यान से सुन लेना, पॉज करके अगर आपने नोट करना है तो नोट भी कर लेना। मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूँ। जब कभी किसी रिएक्शन में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, ये आयनिक रिएक्शन में होता है अक्सर, जैसे क्लोरीन है, मैंने कहा इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, देन क्लोरीन गेट नेगेटिव चार्ज, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड रिडक्शन रेट्स। और अगर किसी रिएक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, आयनिक रिएक्शंस के लिए है सिर्फ, आयनिक रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स जनरली आर represented in form of ions. Do you know ions? Ions are the charged species which may be cations and anions. If the species is positively charged, cations, and negatively charged, anions. ठीक है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अगर किसी रिएक्शन में कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, जैसे ये रिएक्शन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ इट इज देयर, देन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन का मतलब रिएक्टेंट साइड, लॉस का मतलब है प्रोडक्ट साइड। सो यू कैन सिंपली से दीज आर द रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। और जब कभी बेटा ये दोनों रिएक्शन एक साथ हो रही होंगी, जिसमें किसी एक पार्ट का रिडक्शन, दूसरे पार्ट का ऑक्सीडेशन, देन दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड redox reactions. So what is the example of redox reaction? जैसे देखिए, अभी आपने एक एग्जाम्पल करा था, जिंक को H2SO4 के साथ ट्रीट कराया, ZnSO4 और H2 बना, ठीक है। इस रिएक्शन में जिंक के साथ ऑक्सीजन वाला टर्म आ गया, तो जिंक का तो हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है, और इधर से ऑक्सीजन वाला टर्म इधर चला गया तो इसका हो गया रिडक्शन। किसी एक रिएक्शन में जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हों, तो ऐसी रिएक्शंस को रिडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। सो व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शंस, लिखना लिख लीजिए, दोज रिएक्शंस in which reduction and oxidation both takes place simultaneously called redox reaction. रिएक्शन का टाइप कहिए या कुछ भी इसी टाइप के, ऑक्सीडेशन टाइप रिएक्शन है रेंसिडिटी। व्हाट इज रेंसिडिटी? इट्स ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयली फूड, एडिटिव ऑफ ऑक्सीजन ऑफ ऑयली फूड, ठीक है, सो दैट द फूड गेट ऑक्सीडाइज्ड, देन इट टर्न्स टू सम बैड स्मेल एंड बैड इन टेस्ट, ठीक है, देन द प्रोसेस नोन एज रेंसिडिटी। समझ गए? सो दीज आर द सम डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स। एक बार आप बुक शुरू करिए, ठीक है। एक बेटा मैंने आपको ध्यान से सुनना लास्ट तक ये वीडियो, मैंने एक ये पूछना था, मैं आज डालूंगा ग्रुप में, कि आप में से कौन से बच्चे ऐसे हैं, कौन से बच्चे ऐसे हैं जो इंटरेस्टेड हो फॉर NTSC की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, ठीक है, इंटरेस्टेड हो फॉर द फाउंडेशन कोर्सेज, कि वो अभी से थोड़ा बहुत चाहते हैं कि उनको कोई IIT JEE नीट की प्रिपरेशन भी साथ साथ में थोड़ा बहुत बेसिक्स कराते चले, एटलीस्ट जो सिलेबस में है। जैसे यहाँ पे रिएक्शंस ये सिलेबस में थी, मैं इसी को थोड़ा सा और ज़्यादा डेप्थ में ले जा करके, ये तो होंगी ही होंगी, इसके अलावा कुछ और भी अगर साथ में मिलता जाए, क्वेश्चंस मिलते जाएगा, असाइनमेंट शीट मिलती जाए, तो आगे फिर ईजियर रहता है और इंटरेस्ट मिल जाता है, सब्जेक्ट लर्न नहीं करना पड़ता। अब जैसे मुझे नहीं पता आप में से कितने बच्चों को ये पता था कि जो एप्पल है आधा खा के रख देते हैं, आधे का कलर क्यों चेंज हो जाता है, ये केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है,
ठीक है। तो थोड़ा इंटरेस्ट तो बनाना ही पड़ेगा अगर हमने लाइफ में आगे कुछ करना है। तो आप अपनी स्टडी को मत रोके। अगर आप में से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं देन प्लीज़ सेंड मी यस, ठीक है। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे यस सेंड कर दीजिए। मैं उनका एक सेपरेट ग्रुप बना के उनको थोड़ा सा हाई लेवल कंटेंट प्रोवाइड करना शुरू कर दूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।